हम सभी ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में ऐसे टाइम को फेस किया होगा जब हमारे दिमाग में एक से ज्यादा सोचें चल रही होती हैं, लेकिन उस समय हम खुद काफी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हम किसी से कुछ कह नहीं पाते और सिचुएशन हमारे लिए काफी अजीब हो जाती है। तो आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके साथ ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं बनती, लेकिन उसके दिमाग के साथ कुछ हो जाता है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे भी अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन होती ही नहीं, मगर वो इसका जिम्मेदार दूसरों को कहती है। तो उस लड़की के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था, यही जानेंगे हम आज की इस कहानी में, जिसका नाम है ब्रेन ऑन फायर। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत लीड कैरेक्टर को दिखाने से होती है, जो 21 साल की लड़की थी जिसका नाम सुजैना था। वो न्यूयॉर्क पोस्ट में एक जर्नलिस्ट थी। सुजैना की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास उसकी ड्रीम जॉब थी, इसीलिए वो अपने काम में भी बहुत अच्छी थी। सुजैना अपनी जॉब पर थी जहाँ तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जिसका नाम स्टीफन था। स्टीफन एक म्यूजिशियन था और म्यूजिक स्टोर में काम किया करता था, जहाँ ही पहली बार सुजैना से उसकी मुलाकात हुई थी। अब काम खत्म करने के बाद सुजैना अपने घर पहुंची, जहाँ पर स्टीफन भी आ जाता है क्योंकि आज सुजैना का बर्थडे था और स्टीफन पहली बार उसके मॉम डैड से मिलने वाला था। सुजैना की मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग किसी और के साथ रहती थी। सुजैना की बर्थडे पार्टी थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। सुजैना केक कट करने ही वाली थी कि अचानक वो रुक जाती है क्योंकि उसके आसपास की सभी आवाजें फेड हो गई थी और उसके कानों में अजीब तरह की आवाजें गूंजने लगती हैं। लेकिन अगले ही पल वो अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और ये लोग केक कट करते हैं। मगर इसके बाद सुजैना को काफी अजीब लगने लगा। अगले दिन सुजैना जब काम पर थी तो उसका बॉस कहता है कि तुम्हें सेनेटर्स का इंटरव्यू लेना है। वो ये बातें सुजैना को बता ही रहा था कि एक बार फिर उसके साथ वही सब होने लगता है। आवाजें फेड हो गई, कानों में अजीब तरह की आवाजें गूंजने लगती हैं, मगर वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर वापिस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। सुजैना काम से जब घर जा रही थी तो ट्रेन में भी उसके साथ वही सब होने लगता है। यही नहीं, रात को जब वो काम कर रही थी तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके पास हल्की हल्की आवाज में कोई बोल रहा है। उसका हाथ भी नम हो गया था और अब तो ये रोज की रूटीन हो गई थी। उसके दिमाग में अजीब आवाजें गूंजती थी, जिस वजह से वो काफी परेशान रहने लगी थी। यहाँ तक कि उसने काफी दिन से स्टीफन से भी बात नहीं की थी। एक दिन उसे अपने हाथ पर कीड़े के काटने के निशान दिखते हैं। वो काफी परेशान हो गई। ऑफिस में आकर जब उसने अपनी दोस्त को हाथ दिखाया तो वहाँ कोई निशान नहीं थे, मगर सुजैना अभी भी यही कहे जा रही थी कि निशान है। तभी सुजैना का बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है क्योंकि जो रिपोर्ट उसे फ्राइडे को सबमिट करवानी थी वो उसने अभी तक नहीं की होती। हालांकि आज मंडे था और जो आर्टिकल्स सुजैना ने लिखे थे उसमें भी कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। इसके अलावा भी आर्टिकल्स काफी खराब थे, मगर इस बारे में सुजैना को पता ही नहीं चल पाता। उसे तो ये तक याद नहीं था कि आज कौन सा दिन है। अब काम पूरा ना करने और आर्टिकल्स खराब लिखने पर उसका बॉस सुजैना को काफी डांटता है, पर यहाँ एक बार फिर उसे न जाने क्या हो गया। वो ना कुछ सुन पाती है और ना कुछ बोल पाती है। अगले दिन ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी, जहाँ भी सुजैना लेट पहुँचती है। यहाँ उसका बॉस सुजैना को सेनेटर्स के साथ इंटरव्यू के बारे में याद दिलाता है क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ याद ही नहीं था, जबकि वो ऐसे शो करवाती है कि मुझे सब याद है। और अब वो एक और गलती कर देती है, मीटिंग को बीच में ही छोड़ के चली जाती है। वो अपने डेस्क के नीचे बैठकर स्टीफन को कॉल करती है। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो सब के बारे में स्टीफन को बताती है, मगर वो इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सुजैना का वहम होगा या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मगर अब सुजैना डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है, जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस कर रही थी। वो यहाँ भी अपने हाथ पर कीड़े के काटने के निशान का जिक्र करती है। तब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम फुल बॉडी टेस्ट करवा लो, जिस पर वो मान जाती है। दिन ब दिन सुजैना की हालत खराब होती जा रही थी। उसने अब खुद को घर में जैसे कैद कर लिया था। एक रात जब वो लेटी हुई थी तो उसे अपने दिमाग में पानी के टपकने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो किचन की सिंक के पास जाती है चेक करने, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पानी की आवाजें यहीं से आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी सुजैना के पास डॉक्टर की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि तुम्हारी फुल बॉडी की टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, जो पूरी तरह से नॉर्मल है। तभी सुजैना के घर उसके डैड आए, क्योंकि उसने अपने डैड को पानी टपकने की बात बता दी थी। उसके डैड पूरे घर को चेक करते हैं, मगर उन्हें कहीं से भी पानी टपकता हुआ नहीं मिलता। सुजैना के डैड उसे स्टीफन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो उसके डैड को जरा पसंद नहीं था। फिर सुजैना अपने डैड को अपार्टमेंट के बाहर तक छोड़ के आती है, लेकिन वो उनसे अपनी हालत के बारे में कोई बात नहीं करती। उसके डैड जब चले जाते हैं
तो सुजैना किसी और के अपार्टमेंट का दरवाजा गलती से खोलने लगती है अपना अपार्टमेंट समझ के, जिससे हम समझ जाते हैं कि सुजैना की हालत कितनी खराब हो गई है। अब अगले दिन सुजैना का सेनेटर्स के साथ इंटरव्यू था, मगर उसे जरा भी याद नहीं था इस बारे में। सेनेटर्स पहले से ही उसका वेट कर रहे थे, मगर यहाँ सुजैना इतनी पैनिक हो जाती है कि वो सेनेटर्स के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है, जिस वजह से सेनेटर्स इंटरव्यू को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, जबकि उसका बॉस सुजैना की इस हरकत पर उसे जॉब से निकाल देता है। इस पर सुजैना की दोस्त जाकर बॉस से बात करती है। वो सुजैना को एक और चांस देने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर उनका बॉस मान जाता है, मगर सुजैना की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब तो उसे हर टाइम ही दिमाग में अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं और वो काफी वियर्ड बिहेव करने लगती है। एक रात सुजैना जब स्टीफन के साथ थी तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। स्टीफन परेशान हो गया, वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसके बाद सुजैना घर आ गई, जहाँ उससे मिलने उसके मॉम डैड भी आते हैं। सुजैना के डैड उस पर काफी गुस्सा करते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया अपनी तबीयत के बारे में। जिसके बाद उसके मॉम डैड डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ दिन सुजैना को अपने साथ रखना चाहिए, इसीलिए उसकी मॉम सुजैना को अपने साथ ले जाती है और सुजैना अपनी मॉम के घर आ जाती है। एक दिन उसकी मॉम देखती है कि सुजैना पूल में पीठ के बल अजीब तरह से पानी में लेटी हुई है। उसकी ये हालत देखकर सुजैना की मॉम को काफी चिंता होने लगती है और वो उसे तुरंत पूल से बाहर निकालती है। ये लोग लंच कर रहे थे तो यहाँ भी सुजैना काफी अजीब बिहेव करने लगती है। वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार बाकी चीजों को कह रही थी, जैसे स्टीफन, उसका बॉस, उसकी जॉब और वो शहर जहाँ वो रह रही थी, जिसके साथ ही सुजैना की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि सुजैना की ऐसी हालत बहुत ज्यादा ड्रिंक करने और काम के बर्डन की वजह से हुई है। वो उसे कुछ मेडिसिन देकर घर भेज देते हैं। अगले दिन सुजैना जब ऑफिस जाती है तो उसे आईने में अपना चेहरा नजर ही नहीं आता, जो चीज काफी अजीब थी। उसकी हालत फिर ऐसी हो जाती है कि वो पूरे ऑफिस में हंगामा कर देती है। एक टाइम में वो रोती है तो अगले पल हंसने लगती है, तो उसकी ऐसी हालत देखकर बॉस उसे घर भेज देता है। अब सुजैना साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाती है चेकअप करवाने, जो उसे कुछ दवाइयाँ लिख देता है, मगर अगले दिन जाकर सुजैना ये दवाइयाँ लेने से मना कर देती है, ये कहकर कि इनको लेने से मैं मर जाऊंगी। हालांकि ये दवाई खाते हुए उसे अभी बस एक ही दिन हुआ था। सुजैना की मॉम उसके डैड से मिलकर उसे सुजैना की कंडीशन बताती है। वो उसे कहती है कि तुम भी कुछ दिन सुजैना को अपने पास रख लो, जिस पर वो मान जाता है और सुजैना अपने डैड के घर आ जाती है। वो लोग जब खाना खा रहे थे तो सुजैना अपने डैड की दूसरी वाइफ पर इल्जाम लगा देती है कि इसने मुझे बुरा भला बोला है, हालांकि उसने कुछ कहा ही नहीं था। जिसके साथ ही वो इतनी पैनिक हो जाती है कि उसका बिहेव काफी अग्रेसिव हो जाता है। इसीलिए उसके मॉम डैड डॉक्टर के पास आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सुजैना को हॉस्पिटल एडमिट कर लिया जाए। डॉक्टर मान गया और अगले ही दिन सुजैना को एडमिट कर लिया जाता है। डॉक्टर जब उसका चेकअप करने आता है तो वो डॉक्टर से बात करने से साफ साफ मना कर देती है। टीवी पर देखकर कहती है कि वो सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। एक दिन फिर सुजैना हॉस्पिटल से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। स्टीफन भी उससे मिलने आया। वो डिसाइड करता है कि जब तक सुजैना की बीमारी का पता नहीं लग जाता, मैं भी उसके साथ हॉस्पिटल में ही रहूंगा। अब सुजैना के लिए उसका प्यार देखकर सुजैना के डैड को भी वो एक अच्छा लड़का लगने लगता है। डॉक्टर ने सुजैना के सारे टेस्ट कर लिए थे, जो सभी नॉर्मल आए थे, इसलिए वो सुजैना की मॉम डैड से मिलकर इस बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं कि अब उसे किसी साइकाट्रिक हॉस्पिटल में भेजना होगा, जिस पर उसके मॉम डैड ने मना कर दिया। वो कहते हैं कि आप कुछ दिन उसे इस हॉस्पिटल में रखिए और उसकी कंडीशन को मॉनिटर कीजिए। जिसके बाद डॉक्टर सुजैना के और कुछ टेस्ट करते हैं। पता चलता है कि कुछ हद तक सुजैना के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। एक तरह से वो लॉक्ड सिचुएशन में फंस गई है। उसकी बॉडी इतनी हार्ड हो गई थी कि वो आसानी से अब मूव भी नहीं कर सकती थी। उसकी दोस्त भी सुजैना से मिलने आई। उसे बताती है कि सब लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं। फिर अब सुजैना की बिगड़ती हुई हालत देखकर उसकी डॉक्टर अपने सीनियर, जिसका नाम डॉक्टर नजार था, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज एक बार अब सुजैना को देख लो। पहले तो वो मना कर देते हैं क्योंकि अब वो पढ़ाया करते थे, लेकिन उसके काफी इंसिस्ट करने पर वो मान जाते हैं। वो सुजैना से मिलने आते हैं और उसकी सभी रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। पहले तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आती कि आखिर सुजैना को हुआ क्या है। इसीलिए एक दिन वो सुजैना को पेपर पर एक लॉक की ड्राइंग बनाने को कहते हैं। यहाँ सुजैना सारे नंबर्स राइट साइड पर ही लिख देती है। इस तस्वीर को डॉक्टर नजार काफी गौर से देखते हैं और अब उन्हें चीजें क्लियर होने लगती हैं। वो सुजैना की मॉम डैड से बात करके उन्हें बताते हैं कि सुजैना के ब्रेन के राइट वाले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। वो कहती है कि अब पता करने के लिए कि आखिर सुजैना के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें इसकी ब्रेन बायोप्सी करनी होगी, जिसमें सुजैना के दिमाग का
सैंपल लेकर उसके टेस्ट करने होंगे। इसीलिए अगले ही दिन सुजैना के दिमाग की बायोप्सी की जाती है। रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि सुजैना को ब्रेन की एक रेयर डिजीज है जो बहुत ही कम लोगों को हो सकती है, लेकिन ये काफी खतरनाक बीमारी होती है दिमाग के लिए। इसमें इंसान का दिमाग सुन पड़ जाता है, उस पर सोजन आ जाती है। जैसे इंसान का दिमाग सूज के बढ़ जाता है, ऐसा ही हो जाता है दिमाग के साथ। ये इस वजह से होता है जब इंसान के शरीर के एंटीबॉडीज दिमाग पर अटैक कर देते हैं, जिसे डॉक्टर नज्जार ब्रेन ऑन फायर का नाम देते हैं। डॉक्टर नज्जार उसके मॉम डैड और स्टीफन को यकीन दिलाती हैं कि इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन सुजैना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जिसके साथ ही उसका इलाज शुरू हो जाता है। और अब यहाँ सुजैना को सब कुछ शुरू से सीखना था, जैसे कि चलना, उठना, बोलना, हंसना, प्यार करना, सब कुछ। ऐसे उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और यहाँ से सीधा हमें 7 महीने के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ सुजैना अपनी जॉब पर वापस आ गई थी। वो अब पहले से काफी अच्छी हो गई थी, अपना काम बहुत अच्छे से करने लगी थी और उसका अब का आर्टिकल उसके बॉस को काफी पसंद आता है। अब सुजैना अपनी ये कहानी पूरी दुनिया को सुनाने का फैसला करती है। वो एक बुक लिखती है जिसका नाम उसने रखा था ब्रेन ऑन फायर। वो इसमें अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर एंड तक, जब उसका ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ लिखती है कि कैसे वो इस बीमारी का शिकार हुई, उसे किन किन हालात से जूझना पड़ा। फिर डॉक्टर नज्जार ने उसकी कंडीशन को समझा, बीमारी का क्योर किया ताकि लोगों को भी इस बीमारी का पता चल सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके, उनकी जान बच जाए। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती है स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।